सो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने अलग अलग इसके हम लोगों ने, ये देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। हम लोगों ने लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम करेंगे जॉइंट वेंचर। देखिए जॉइंट वेंचर क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं जॉइंट वेंचर, तो साफ पता चलता है कि दो कंपनियां जब आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो देखो जॉइंट वेंचर है अ फॉर्म विथ जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर फॉर्म्स। जब भी दो या दो से ज्यादा कंपनियां या फॉर्म आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। अंडरस्टूड। जैसे ही एग्जांपल के तौर पे सोनी एरिक्सन is a joint corporate venture established in the year 2001 by a Japanese consumer electronics giant Sony Corporation and a Swedish mobile communication company Ericsson। ठीक है, तो ये आपने पहले बहुत पहले देखा होगा, सोनी एरिक्सन के फोन आया करते थे, है ना। अब आज की डेट में नहीं आते हैं क्योंकि सोनी ने बंद कर दिए मोबाइल फोन्स बनाने। इसी तरह से आपने हीरो होंडा सुना होगा। हीरो होंडा नाम सुना है इंडिया में। यस सर। हीरो Yes, कंपनी yes, कहाँ sir. की थी? इंडिया की। और होंडा कहाँ की है? जापान की। तो इस तरह से बहुत सारे आपको ज्वाइंट वेंचर्स मिलेंगे। जब दो ऑर्गेनाइजेशन को या दो कंपनियों को लगने लगता है कि वो वीक हो रही हैं, तो ऐसे में वो दोनों आपस में हाथ मिला लेती हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो उसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। जैसे अभी आप देखो, वोडाफोन ने किसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया है? आइडिया के साथ। आइडिया के साथ। तो इसीलिए आप देखोगे जिन जिन लोगों का आइडिया का सिम है वो नेटवर्क यूज कर रहे हैं इस समय वोडाफोन के भी। तो इस तरह से किया जाता है। जब कंपनी को लगता है कि हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज्वाइंट वेंचर एक अच्छा तरीका है। अब ये कैसे आता है? इसके तीन तरीके होते हैं ज्वाइंट वेंचर होने के। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन अ लोकल फर्म। हो सकता है कि बाहर की कोई कंपनी या बाहर का कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाए हमारे देश के किसी कंपनी में और उसको बाई कर ले, खरीद ले। दूसरा हो सकता है तरीका, लोकल फर्म्स एक्वायरिंग एन इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म। हो सकता है कि बाहर की कंपनी कोई भारत में है और यहाँ की जो हमारी लोकल कंपनी है वो उसके साथ इंटरेस्ट दिखाए और उसको खरीद ले। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो वोडाफोन और आइडिया में ज्वाइंट वेंचर हुआ है, ये इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आता है? कौन बता रहे हैं? सर सेकंड वाले में। क्या यहाँ के Second. लोकल फर्म ने एक्वायर किया है फॉरेन फर्म को? क्या वोडाफोन ने एक्वायर किया था आइडिया को, या आइडिया ने एक्वायर किया था वोडाफोन सर को? पहले तो वोडा ये, ने आइडिया को किया था। तो वोडा कंपनी कहाँ की कंपनी है? पहले तो ये बताइए। वोडा यूके की। यूके की है ना। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने हमारे लोकल हाँ फर्म फर्स्ट को वाले में। परचेज, फर्स्ट वाले में आएगा ना। तो जब भी कोई बाहर की कंपनी हमारे इंडिया की कंपनी को परचेज करेगी, ठीक है, ये बाई करेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन द लोकल फर्म। दैट मीन्स ये ज्वाइंट वेंचर हो गया। और अगर इंडिया की कोई कंपनी बाहर की कंपनी को एक्वायर करेगी, तो उसको हम बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर, जब इंडिया की कोई कंपनी इंटरेस्ट दिखाए। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल दे सकते हो, रिलायंस ने हाल फिलहाल में खरीदा है किसी कंपनी को। एक अमेरिका की कंपनी के साथ रिलायंस का टाई अप हुआ है, ठीक है, उसके शेयर्स खरीद लिए इंडिया ने। और ऐसे आप देखोगे, ऑयल क्या खरीदा था इसने? सऊदी अरेबिया की एक कंपनी को। तो इस तरह से क्या होता है, कई बार एक्वायर कर लेते हैं हम, मतलब उनका पूरा खरीद लेते हैं उनको। तो ऐसे आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर्स मिलेंगे, ठीक है। फिर एक तीसरा पढ़ लेते हैं, फिर कुछ ज्वाइंट वेंचर्स नेट पे सर्च करते हैं कौन कौन से हैं अभी प्रेजेंटली, ठीक है। बोथ द फॉरेन एंड सर लोकल एंटरप्रेन्योर्स ज्वाइंटली स्टैब्लिश्ड अ न्यू फर्म। हो सकता है कि बोथ द फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर ज्वाइंटली स्टैब्लिश अ न्यू फर्म, दोनों मिलके नए फर्म को बना ले। तो ये सब हम जो है ज्वाइंट वेंचर कहलाते हैं, ठीक है। Yes, sir. देखना है ज्वाइंट वेंचर कौन कौन सी है हाल फिलहाल की। Yes, sir. ठीक है, तो चलो मैं देख लेता हूँ एक बार लिस्ट ऑफ, क्या लिखूं बताओ। Currently established ventures. मैं लिख रहा हूँ इन इंडिया, ठीक है। लिस्ट सर्च कर रहा हूँ, टॉप 20 जॉइंट वेंचर कंपनीज। ये देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये लिस्ट ओपन हो रही है बेटा, ठीक है।
कौन कौन सी हैं, ये देखिए, लिस्ट ऑफ टॉप 15 ज्वाइंट वेंचर कंपनीज इन इंडिया 2019। एक तो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुना है नाम? स्टूडेंट्स नाम सुना है? Yes, sir. यस हिंदुस्तान सर। Yes, sir. एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। ठीक है, ये जो है नवरत्न कंपनियों में थी, मीनिंग आपको पता ही है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मदद की थी इनको 90s में, 1990s में, और आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर देखो, कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा ज्वाइंट वेंचर इसी के पास है। दे इंक्लूड ज्वाइंट वेंचर्स फॉर मेकिंग फिक्स्ड विंग फाइटर, सिविलियन एयरक्राफ्ट, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स, डिफेंस सिस्टम एंड एरोनॉटिक एरो स्ट्रक्चर्स एंड माइरेड एंड अदर एरोस्पेस एंड एरोनॉटिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो सबसे ज्यादा इन्होंने करा हुआ है, किसके साथ किया हुआ है? आप देखेंगे अलग अलग कंपनी है, HAL ज्वाइंट वेंचर विथ रोसो बॉर्नेक्सपोर्ट है, एवी जेपास्ट है, मिक्योयान है, MIG ऑफ रसिया, ब्रिटिश एरोस्पेस, रोल्स रॉयस के साथ इसका टाई अप, ठीक है, एल्बिट सिस्टम्स के साथ है। तो ये सब है। रोल्स रॉयस जेट फाइटर्स के इंजन भी बनाती है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे है, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि टाटा ने ले रखा है। ठीक है, तो ये सब देखो इतनी सारी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर है। फिर इसी तरह से देखो दूसरा है विस्टारा। विस्टारा है हमारा, द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट वेंचर विद फॉरेन कंपनी इज द एयरलाइन विस्टारा। नाम सुना है? सर्विस कैरियर होता है ये। विस्टारा जो है टाटा SI एयरलाइंस लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर है, इंडिया कॉर्पोरेट ज्वाइंट टाटा सन्स एंड सिंगापुर लाइन। नाम सुना होगा आपने, कई बार फ्लाइट में न्यूज में दिखाते रहते हैं। तो विस्टारा के साथ टाई अप है टाटा का। ठीक है, इसी Yes, sir. तरह से यस आप सर। देखोगे टाटा ग्लोबल बिवरेजेस, इसका भी टाई अप है। कह रहा है टाटा ग्लोबल बिवरेजेस, अ डिवीजन ऑफ टाटा सन्स, हैज सेवरल जॉइंट वेंचर्स इन इंडिया दैट प्रोड्यूस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये लोग कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। बिवरेजेस होते हैं पेय पदार्थ, पान पीने वाले जो पदार्थ होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, और आप देखो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, ठीक है, इसने भी ज्वाइंट वेंचर कर रखा है। ठीक है, डिफेंस वाले ने सबसे ज्यादा किया हुआ है, रसिया के साथ इसने किया हुआ है। आपने सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल जो है रसिया के साथ, रसिया ने मिलके बनाया था। न्यूज में कई बार सुनते होंगे कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना भारत वाली, रसिया ने मिलके बनाया है, तो रसिया की कंपनी है इसमें। ठीक है, मैसिनो स्टोरिएना स्टोरिएनिया, ये कंपनी का नाम है। अब इनके नाम भी बहुत खतरनाक रहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो, ये जो है कंपनी है। और इसी तरह से आप देखोगे भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसने क्या करा है, इसने फ्रांस की कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है, यानी कि ज्वाइंट वेंचर है आपने सुना होगा जनरल इंश्योरेंस, कई बार नाम देखा होगा, आप इंश्योरेंस कराते होगे तो इसमें फ्रांस की कंपनी के साथ है। इस तरह से आपको बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर मिलेंगे। देखो महिंद्रा रेनॉल्ट, देख सुना है ना नाम, ये रेनॉल्ट जानते हो? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो रेनॉल्ट बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो अनदर गुड एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर इज इंडिया महिंद्रा रेनॉल्ट, फाउंडेड इन 2007 में, इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो ये हो जाएगा, ये सारे जो है आप देख लो, इतने सारे हैं। यहाँ तक कि ICICI बैंक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इसने भी ज्वाइंट वेंचर कर रखा है। इसके साथ किया हुआ है, यूके की एक कंपनी है बेस्ड प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड, उसके साथ किया हुआ है। इसी तरह से एयर एशिया है। तो ये बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का भी है, जापान की मिटसुई सुमिटामो इंश्योरेंस कंपनी है, उसके साथ किया हुआ है। तो देयर आर लॉट ऑफ जॉइंट वेंचर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप ना इसको स्क्रैप बुक जो मैंने दिया था ना आपको फाइल बनाने के लिए, स्क्रैप बुक में एक अलग से 10 या 15 अच्छी अच्छी कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर्स की लिस्ट निकालिएगा और उसमें लिख दीजिएगा उनके बारे में। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे, जो आपकी फेवरेट कंपनी है, उन्होंने जो भी बना रखा है ज्वाइंट वेंचर्स, उनके साथ आप ये कर सकते हो काम। कर लोगे? Yes, sir. तो बेटा ये हैं ज्वाइंट वेंचर्स। आपने देखा इतने सारे ज्वाइंट वेंचर्स इंडियन कंपनियों ने किए हुए हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे ये सब इंडियन कंपनी है, सेकेंड वाला पार्ट है।
लोकल फर्म एक्वायरिंग एन इंटरेस्ट इन द एग्जिस्टिंग फर्म, फॉरेन फर्म के उसमें करा हुआ है कोलैबोरेट। तो इस तरह से इसको हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। अच्छा, ये क्यों करते होंगे, इसका एडवांटेज क्या है? तो देखो, इसका एडवांटेज एक तो इसके पास ना फाइनेंशियल बर्डन कम होता है, दोनों पार्टी इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। जैसे मान लो वोडाफोन ने इंडिया की कंपनी आइडिया के साथ जब इसने ज्वाइंट वेंचर किया, तो आपको नहीं लगता है कि जो आइडिया के टावर हैं वो वोडाफोन में भी काम कर रहे होंगे, वोडाफोन के जो टावर है वो आइडिया में भी काम कर रहे होंगे? तो इनको ज्यादा टावर अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ टावर आइडिया लगा देगी, कुछ टावर वोडाफोन लगा देंगे, और इनका नेटवर्क आराम से चलता रहेगा। सही कह रहा हूँ? yes sir, तो इससे क्या होता है यस सर। स्टूडेंट्स, कि इनका ना फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है, काफी इनके ऊपर कम दबाव पड़ता है, बर्डन ज्यादा नहीं रहता इनके ऊपर। रीजन क्या है कि भाई बहुत सारा पैसा, देखो बहुत सारे ना बिजनेस को पैसा लगाना पड़ता है, शुरुआती में एसेट खरीदने होते हैं, बिल्डिंग खरीदनी होती है। अगर दो कंपनियां आपस में हाथ मिला लें या तीन या चार मिला लें अपने फायदे के लिए, तो उसमें कंपनियों का फायदा होता है, उनको फिर आपस में कंपटीशन भी कम हो जाता है। कई बार देखा गया है कि दो कंपनियां जब आपस में compete कर रही होती हैं, तो ऐसे में दोनों आपस में हाथ मिला लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ दूसरे कंपनी की होती है, कुछ स्ट्रेंथ इंडियन कंपनी की होती है, तो दोनों एक दूसरे को मेक ओवर कर लेते हैं। जैसे मान लो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है, उसके पास इंजन बनाने में दिक्कत हो रही है, तो अगर यूके की कंपनी है या अमेरिका की कोई कंपनी है जो सिर्फ इंजन बनाने का काम करती है, तो अगर हमारा उसके साथ टाई अप होगा तो बड़े आराम से हम लोग वो इंजन बना के दे देंगे, हम उनको पार्ट्स बना के दे देंगे, जो जिसका सस्ता पड़ेगा वो बना के देगा, और जिसमें जिसका स्पेशलाइजेशन होगा उस काम को वो करेगा। तो इससे सस्ता भी पड़ेगा और क्वालिटी में भी फर्क आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा हीरो होंडा कितना चला, पॉपुलर हुआ। अभी तो ऑल दो अब वो हट गया है, हीरो और होंडा के बीच में मतलब कुछ कंट्रोवर्सी आ गई थी, तो काफी साल हो गया हटे हुए। तो इस तरह से हो जाता है। अब आप देखोगे, दूसरा इसका एडवांटेज है लार्ज स्केल ऑपरेशन, ज्यादा आप बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हो। जैसे मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, सपोज करो इंडिया की टाटा कंपनी है और यूके की कोई दूसरी कंपनी है जो इंडिया के साथ टाई अप है, तो दोनों कंपनियों का लार्ज स्केल ऑपरेशन होगा, दोनों जगह फैली हुई है। हो सकता है यूके वाली भी कंपनी 10-15 देश में पहले से ही फैली हो, और इंडिया वाली कंपनी भी मान लो 20-25 देशों में फैली हुई है, तो इससे ज्यादा एक ऑपरेशन होगा, लार्ज स्केल ऑपरेशन होगा, और लार्ज स्केल में सामान को बेच पाएंगे, बिकॉज दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेंस वी कैन से कि ये लार्ज स्केल ऑपरेशन करने में मदद करता है। ठीक है। फिर एक तीसरा फायदा ये है कि लोकल पार्टनर्स नॉलेज मिल जाती है। जैसे मान लो कोई इंडिया की कंपनी है और कोई बाहर की कंपनी है, तो बाहर वाली जो कंपनी है वहां का अपना लोकल इन्फॉर्मेशन उसके पास अच्छी होगी गैदरिंग, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है इंडियन कंपनी के साथ। और इंडिया की कंपनी यहाँ इंडिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको होती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने कि फॉरेन पार्टनर्स इज ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ लोकल पार्टनर्स नॉलेज एंड अबाउट कंपटीशन, कल्चर, लैंग्वेज, बिजनेस, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ इंडिया में देखो पॉलिटिक्स कितनी हाई रहती है, तो यहाँ की जो कंपनियां हैं उनको काफी नॉलेज होती है कि किस तरह से पॉलिटिक्स अफेक्ट करेगी, तो उसी हिसाब से दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस। एम आई क्लियर टू ऑल? yes sir, तीसरा पॉइंट मतलब चौथा पॉइंट आता है कॉस्ट एंड रिस्क शेयरिंग। देखो इसमें ना रिस्क भी शेयर करने में आसानी हो जाती है, बिजनेस जो है आसानी से रिस्क को शेयर कर लेती है। जैसे अभी आप देखोगे वोडाफोन और आइडिया है, तो ये आपस में एक दूसरे का रिस्क को शेयर कर लेंगे, कल को अगर कोई डैमेज होगा, नुकसान होगा, तो दोनों कंपनियां आधा आधा भर देंगी, या जैसा भी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, तो आपस में ये लोग शेयर कर लेते हैं रिस्क को। तो देखो एंटरिंग इनटू अ फॉरेन मार्केट इज वेरी कॉस्टली एंड रिस्की, इट कैन बी शेयर्ड अमंग जॉइंट वेंचर पार्टनर्स। तो आसानी से वेंचर करके हम लोग ज्वाइंट वेंचर करके और रिस्क को बांट सकते हैं। तो ये तो थे हमारे मेन मेन चार एडवांटेजेस। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं? नो सर। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस की। देखो एक तो है लॉस ऑफ सिक्रेसी, सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज होता है कि सिक्रेसी नहीं रहती इसमें, सिक्रेसी मिलती नहीं है, बिजनेस सिक्रेसी कैन नॉट बी मेंटेन्ड एज इट इज शेयर्ड विद द जॉइंट वेंचर कंपनी। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स की सिक्रेसी नहीं रहती, एक इंफॉर्मेशन, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है, तो करना ही पड़ेगा जब जॉइंट वेंचर रहोगे, तो दूसरी कंपनी को उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज हो जाती है, और कल को अगर वो कंपनी उसके साथ टाई अप छोड़ देती है, जॉइंट वेंचर से हट जाती है, तो इसमें भयंकर डैमेज हो सकता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसको पता चल जाएगी, और हो सकता है किसी और पार्टनर के साथ कल को वो काम करे तो उसके साथ वो सब कुछ शेयर करेगी।
तो इसीलिए बोला जाता है कि ज्वाइंट वेंचर में आपकी जो सीक्रेसी है, कोई प्रोडक्ट बनाने का जो सीक्रेट है वो डिस्क्लोज हो जाता है और दूसरे पार्टियों को भी पता चल जाता है। फिर एक और पॉइंट आता है इसका डिसएडवांटेज, चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। देखा गया है कि इसमें कन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब है मतभेद। अक्सर क्या होता है कि जॉइंट वेंचर में कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं एक दूसरे को लेके। इसमें ना आप देखोगे तनाव होता है, खिंचाव होता है और कन्फ्लिक्ट्स अकर हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं जॉइंट वेंचर में। तो इसके वजह से झगड़ा भी होता है। कई बार आप देखोगे जॉइंट वेंचर में कंपनियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ठीक है। और एक और पॉइंट है, ये तो थे हमारे दो ही डिसएडवांटेजेस इसके। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? सर अगर वो दोनों अपने रिसोर्सेज को शेयर करेंगे तो अगर एक पे लायबिलिटी होगी तो वो दूसरे पे भी तो आएगी, तो हाँ इसका वो तो डिसएडवांटेज। कौन से पार्ट में बता रही हो, ए पार्ट में? नहीं सर, ये वैसे ही पूछा है, अगर दोनों अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो हम्म। दोनों की लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। जैसे वोडाफोन पे आइडिया की भी लायबिलिटी और आइडिया पे वोडाफोन की भी है। देखो जब जॉइंट वेंचर होता है ना तो उसमें पहले ही से तय कर लिया जाता है कि कौन कितना मतलब बियर करेगा प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि देखो जब कोई जॉइंट वेंचर होता है तो दोनों कंपनियां एक बराबर तो इन्वेस्टमेंट उनका होता नहीं है। तो वो पहले उनको मिल बैठ के बात करनी पड़ती है। जैसे मान लो वोडाफोन और आइडिया ने आपस में जब एग्री किया, जॉइंट वेंचर किया, तो वोडाफोन काफी देशों में फैला हुआ आज भी। वो बात अलग है कि इंडिया में प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस हो रहा है, लेकिन और देशों में है। तो उसने अपने यहाँ पे कितना उसका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से, और आइडिया का कितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से इन्होंने एग्रीमेंट किया होगा। ठीक है। यहाँ तक कि कितना प्रॉफिट होगा उसका कौन कितना हिस्सा लेगा ये तक एग्रीमेंट होता है। ठीक है। और आपस में काम को बांट लेते हैं। स्पेशलाइजेशन, जैसे मान लो वोडाफोन किसी खास चीज में स्पेशलाइजेशन है तो वो काम वो ले लेगा, और आइडिया किसी चीज में स्पेशलाइजेशन है तो वो काम वो ले लेगा। तो उसी हिसाब से इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होने का डर रहता है। तो कई चीजों को लेके, जैसे अब आप देखो हीरो होंडा की कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था। हीरो इंडिया की कंपनी थी, होंडा बाहर की कंपनी थी, जापान की। तो होंडा ने क्या किया चालाकी कि होंडा, जब इंडियन कंपनी, जब होंडा हीरो होंडा वहां पे भी बिकता था जापान में भी, तो उसमें जो प्रॉफिट होता था उसमें हीरो को कम प्रॉफिट शेयर मिलता था, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स काटती थी और इंडिया में टैक्स का रेट कम था। तो हीरो होंडा को ज्यादा फायदा होता था। तो इंडिया ने यही बोला कि भाई यहाँ से तो तुम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स कम चार्ज कर रही है, और आप हमारा जापान में जो आप सामान बेचते हो हम पे ज्यादा टैक्स लग जाता है। तो हम तो ओवरऑल हमारा नुकसान हो रहा है। तो आप ऐसा करो कि हमारा यहाँ पे आप थोड़ा सा, हमारा जो लॉस हो रहा है टैक्स की वजह से उसको तुम बियर कर लो। तो होंडा इस बात से अग्री नहीं हुआ, उसने बोला नहीं, यहाँ हमारे कंट्री की पॉलिसी अलग है, आपको तो मानना पड़ेगा। तो कई बार इन सब चीजों को लेके कंफ्लिक्ट हो जाता है। फिर हीरो ने बोला नहीं तो फिर ठीक है, हम ये ज्वाइंट वेंचर मोटरसाइकिल वाला जो था हीरो होंडा, उसने बोला नहीं, ये हम अब टाई अप खत्म कर देते हैं और हम लोग अपनी खुद की मोटरसाइकिल बनाएंगे, हम अपना इंजन खुद बना लेंगे। तो होंडा ने बोला कि इंजन तो हमारा अच्छा क्वालिटी का है, आप कैसे अलग हो सकते हो। उसने बोला नहीं, अब हम अपना इंजन खुद बनाएंगे। तो आप देखोगे अब जितने भी मोटरसाइकिल आती है हीरो होंडा नहीं लिखा रहता, या तो हीरो लिखा रहेगा या होंडा लिखा रहेगा, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। तो यस सर। क्योंकि क्योंकि हीरो ने अपने खुद के इंजन बना लिए, और आप देखोगे काफी सिमिलर है हीरो होंडा जैसा। तो यही है ना कि सीक्रेसी, उसको पता चल गया था कि इंजन का क्या क्या है, तो उसी हिसाब से उसने अपने इंजन को बना लिया। और होंडा, हीरो काफी अच्छा सेल कर रहा है। ठीक है। तो जो हीरो होंडा की पहले मोटरसाइकिल होती थी उसमें होंडा का इंजन होता था, देखना उसमें होंडा का इंजन लिखा रहेगा, हीरो होंडा। लेकिन आज की डेट में वो इंजन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है और अब हीरो अपना खुद का इंजन बना है। तो ये आपको वेरिएंस मिलेगा। ठीक है। यस सर। यस सर। एक अब आते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरीज। देखो होता क्या है कि होली ओन्ड सब्सिडियरीज क्या है। देखो ये जो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें द होल्डिंग कंपनी, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी, ये सारा का सारा शेयर सब्सिडियरी कंपनी का ले लेती है। यानी कि एक कंपनी ऐसी है जिसने दूसरी कंपनियों के सारे शेयर्स खरीद लिए, उसको हम बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरीज। जो जिन कंपनियों के उसने शेयर्स खरीद लिए उनको बोलेंगे होली ओन्ड सब्सिडियरीज।
और जो होल्डिंग कंपनी है उसका नाम होता है होल्डिंग कंपनी, यानी कि उसने उसके शेयर्स खरीद रखे हैं। देखो यहाँ से देखो, इट कैन बी established in foreign market in two ways. सबसे पहले सेटअप अ न्यू फर्म इन अ फॉरेन कंट्री, एक्वायर एन एग्जिस्टिंग फर्म इन अ फॉरेन कंट्री। इसमें क्या होता है, सारा का सारा कंट्रोल जो है ना उस होल्डिंग कंपनी का होता है, और ट्रेड सीक्रेट्स लीक नहीं होते, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के पास सारे सीक्रेट्स होते हैं और वही उसको मैनेज करती है। इसमें अच्छी बात क्या है कि बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया होता है, और छोटी मोटी कंपनियों के लिए ये सही नहीं रहता है, क्योंकि इतना सारा शेयर खरीदना दूसरी कंपनियों के इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल होता है, और इसमें लॉस को शेयर नहीं किया जाता, और कई कंट्री तो इसको अलाउ भी नहीं करती है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो भारत की कुछ कंपनियां हैं, उनको कोई कंपनी पूरा का पूरा सारे शेयर ही खरीद लेगी, ठीक है, तो ऐसे में ये कंपनी के सारे शेयर्स उस कंपनी के पास चले जाते हैं। जल्दी से कोई कंट्री अलाउ नहीं करती, कई देश ऐसे हैं जो इस चीज को अलाउ नहीं करते, लेकिन फिर भी हो सकता है होली ओन्ड सब्सिडियरी। तो अगर मान लो भारत की, जैसे मान लेते हैं कि भारत की 3 कंपनियां हैं और बाहर की एक कंपनी ने उनको सबको खरीद लिया, तो ऐसे में हम बोलेंगे होली ओन्ड सब्सिडियरीज। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपको यहाँ तक ज्वाइंट वेंचर तक अच्छे से कर लीजिए, और हमें इतना ही करके रखना है, ठीक है। ठीक है सर स्टूडेंट, जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? देखो ज्वाइंट वेंचर ना हमेशा कंपनियों के बीच में होता है, और पार्टनरशिप जो होता है कुछ लोग मिलके बिजनेस को चलाते हैं, और ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आता है, वो कंपनीज एक्ट में आता है, ठीक है। यस सर। इसमें कुछ लोग, जैसे मान लो कुछ लोग मिलके आपस में एक एरिया में चलाते हैं, और इसमें लिमिटेशंस होती हैं, इसके रूल्स रेगुलेशंस काफी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर लॉ के हिसाब से चलती है, जो कंपनीज लॉ है, और कंपनीज एक्ट उसमें लागू होते हैं, जबकि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है, ठीक है, और उसमें कंपनीज एक्ट 1956, 2013, ठीक है, ये सब लागू होते हैं। यस सर। तो आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको पूरे नोट्स बना लेना आप, ठीक है ना यहाँ तक, और हमारे